ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਭਾਈਜਨ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਐਕੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਘਰ ਨੇ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 22,000 ਕਨਾਲ, 22,000 ਕਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 22,000 ਕਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 2011 ਤੋਂ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ SPR DGSPR ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਟੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੌजे ਲੈ ਕੇ ਤੇ जाती उम्र जाके बैठ जाए। मरियम नवाज साहबा, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं, अगर आपने इनकी बातों पे अमल ना किया तो ये आपके घर के बाहर बैठ जाएंगे। अच्छा बाबा जी, तुम दसो की मसला है? ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਫੀ LDA ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੈਪਲਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ 2-2 3-3 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਦੀ ਵੜੈਚ ਐਂਡ ਤੂਰ ਗਾਉਂ ਦੀ तूरा की बाकी लहदा है दूसरा। अच्छा भाई, आप बताएं, आप मुझे थोड़ा सही तरीके से सारी बात हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि कोई इतनी बड़ी जमीन पे मरियम नवाज या वज़ीर आला कैसे कब्जा कर सकते हैं? ये मुझे सर, ये एक्विजिशन जैसे बताया आपको पहले भी, एक्वायर का लॉ जो है ना वो हमारे इस मौके पे इम्प्लाई नहीं होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो पीछे जो LDA सिटी का सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन था उसमें हमारे 7 गाँव थे। ठीक है। हल्लो की, सिद्धर, तूर बड़ैच और पंजू, इस तरह 7 गाँव थे जो इन पर सेक्शन 4 इन्होंने किया था। तो बाकी जो 5 गाँव है ना वो इन्होंने परचेज किए, वो DHA पैटर्न। 2 गाँव रह गए, बाकी 5 कर दिए। ये भी लिटिगेशन की वजह से अभी पेंडिंग थे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पेंडिंग किया हुआ। ठीक है। तो स्टे भी अभी चल रहे हैं। एक तो LDA के खिलाफ हाई कोर्ट है हमारा, दूसरा जो लिटिगेशन हाई कोर्ट में था वो अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। नहीं तो ये LDA आपको तंग कर रहा है या वज़ीर आला पर्सनल हो रही है, ये बताएं। ये LDA भी शामिल है इसमें, क्योंकि सामने तो LDA का इदारा आ रहा है। तो CM साहिबा जो है उन्होंने ये मेडिकल सिटी का एक प्रोजेक्ट वो किया हुआ है, अनाउंस किया है। तो वो चाह रही हैं कि इधर मेडिकल सिटी का ना हॉस्पिटल वगैरह वो इधर बनाना चाह रही हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले तो वो हमारी जमीन पे तो नहीं ना बना? बिल्कुल। नंबर 1 तो एक्विजिशन जो है ना वो गैर कानूनी है। हमसे नेगोशिएट किया जाए, हमसे वैसे ही रकबा खरीदा जाए जैसे पिछले 5 गाँवों से खरीदा गया है। दूसरा असल मसला फिर आपका ये है कि ये आपको सही कीमत नहीं दे रहे। जी बिल्कुल। अगर वो सही कीमत दे तो फिर आप उनको ये जगह दे देंगे? जी बिल्कुल। मैं वो बता रहा हूँ आपको कि ये हमारे जेठू गांव है। हम 3 जो हमारे मौजे है ना, तूर और बड़ैच मौजा है, इसकी बाउंड्रीज के साथ 3 गांव लगते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक जेठू है, दूसरा हल्लो की है और तीसरा इधर कच्छ है। और इस साइड पे ना वो LDA सिटी है जो उन्होंने डेवलप किया। तो इन जो जेठू गांव उधर भी आप चेक कर लें, आप अपने प्रोसेस से जाके लोगों से पूछ लें, उधर भी 10-12 करोड़ रुपया फी एकड़ है अभी मार्केट रेट है। और आपको क्या दे रहे हैं इस जगह का रेट? हमें पहले तो 1.5 करोड़ रुपया था, इन्होंने रखा हुआ था। फिर अब ADCR साहब और AC साहब हैं, उन्होंने कुछ हमारी उनसे मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने कुछ हमें रिलीफ दिया है। 2 करोड़ और 3 लाख रुपया उन्होंने लास्ट रेट जो है ना जी, चीफ सेक्रेटरी साहब और SMBR साहब, सिंध मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अभी हमारे पास जो रेट है ना वो नोटिफिकेशन की शक्ल में नहीं आया, लेकिन हमें वो उन्होंने बताया है कि आपका जो रेट है वो हम 2 करोड़ 3 लाख रुपए तक लेकर गए हैं। तो इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है।
तो ये आपकी रजिस्ट्री वाली जगह सारी है? जी सर, ये हमारी शामलाट तो नहीं? पहले तो हम आए थे इंडिया से, तो RL2 के जरिए ये हमें अलाट हुई हमारे बड़ों को, फिर ये आगे खरीदार थे, उन्होंने रजिस्ट्रियाँ भी करवाई। ये हमारी मिल्कियत है, कोई गवर्नमेंट की कोई जगह नहीं है, शामलाट वगैरह नहीं है, कोई किसी किस्म का भी। अच्छा, अगर ये आपका मुतालबात नहीं मानते तो फिर आप क्या करेंगे? हम पहले तो कोशिश कर रहे हैं, पूरा मन एहतजाज है हमारा, आज भी हम इकट्ठे हुए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात को माना जाए। अगर मेडिकल सिटी भी ऐसी जगह ये शिफ्ट करें ना जहां आबादी नहीं है, बिल्कुल ठीक, आबादी को सेव करें। और दूसरा, ये एक्विजिशन के हवाले से ये जो कानून है इसको भी ये ख़त्म करें, हमारे ऊपर इसको इम्प्लीमेंट इसका ना करें। ये अगर पिछले 5 जो गांव उन पर नहीं हुआ तो हम पर क्यों हो रहा है? यानी कि सिर्फ 2 गाँव पे हो रहा है, बड़ाइच? ये सिर्फ एक्वायर मौजा जो हो रहा है ना, वो तूर और बड़ाइच हो रहा है, और ये छोटी एक्विजिशन नहीं है। मेरा ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्विजिशन हो, ये हमारी 18,000 कनाल जगह है जिसकी एक्विजिशन हो। तो इसमें से अगर मेडिकल सिटी के लिए उनको 500 एकड़ या 400 एकड़ या जितनी भी रिक्वायर है ज़मीन, तो वो एक तो वो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ आबादी नहीं है, आबादी से दूर हट के करें। दूसरा, वो इसका नोटिफिकेशन नया करें 2025 में, इसके मुताबिक जो मार्केट रेट है हमारे हल्लों की, जेडू और कच्छा के, उसके बराबर हमें मार्केट वैल्यू चेक करके हमें उसका रेट दें, और वो भी मेडिकल सिटी के अंदर। जी, हम मरियम निवासी को अपील करेंगे कि जो इनका मार्केट का रेट है उस लिहाज से इनको पैसे दिए जाए। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं, मेहनत कश हैं। हम मजीद भी लोगों से और भी पूछेंगे। नाम मेरा मोहम्मद अनवर है, और हमारी यानी मरियम सरकार से यानी अपील है कि ये गरीब लोग हैं, 2-2, 3-3 मरले के यानी हमने मकान बनाए हैं, और 50 साल की उम्र में हम एक अपना मकान ही बना सके हैं। इससे आगे हमारी हिम्मत भी नहीं है नया मकान बनाने की। और जो जिन खसरों पर हमारे मकान बने हुए हैं उन खसरों को यानी अपनी डी नोटिफिकेशन कर दें, तो हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। अगर यानी ये नहीं करती तो फिर यानी हमें खुद यानी दरा के मार दें। हमें ये खुशी है कि हम मरियम सरकार के हाथों यानी ज़बा हो गए हैं। ये बताएंगे कि ये क्या मसला इनका है? सर मसला यह है कि सारा जड़ा बदनीति ते दारोमदार कर रहे हैं, अपना चल रहा इन्हों का काम। अगर मैडिकल सिटी बननी है वो तो पब्लिक परपज़ है, उन्हें असी आड़े नहीं आते कोई ना बना, लेकिन उनका बनाने का भी एक तरीकाकार है कि जी खाली जगह है उत्थे बनाई जाए। ठीक है, अगर इतने आबादी नहीं है, अगर आबादियों ने मसमार करना चाहते हैं ये तो बहुत बुरी गल है। दूसरी गल है कि साढ़े घर उठा के अगर किसी को प्लाट अलाट करना चाहते हैं या इतने LDA सिटी बनाना चाहते हैं, आया साढ़े तो बाद इतने कोई फरिश्ते रहने ने, इंसान पहले रहने ने, इंसान ही बाद रहने ने। लिहाजा मरियम बीबी रात लोगों को सुते पे जगा के फोन कर दी कि तुहाडी छत निकली है, तुहाडा घर निकलिया है। आया साढ़े घर गिराने वास्ते मरियम बीबी की हुकूमत बनी है। इन्हों का मिशन है मरियम बीबी का कि असी तुहानू छत देंगे। मरियम साहब साढ़े को छत खोना चाहते हैं, लिहाजा सानू ये मंजूर नहीं। साढ़े को जिन्नी भी जदोजहद हुई असी करांगे। असी इन्हों जाती उमरा जावांगे। असी अगर साढ़े बच्चों का हक मुस्तकबल या साडा हक अगर छीन की कोशिश की जाएगी तो असी हर फॉर्म पर जाने की कोशिश करांगे, लेकिन कोशिश ये करांगे कि पूरा मन एहतजाज करिए, सानू मजबूर ना किया जाए कि असी तंग होइए या इन्हों तंग करिए। ADCR साहब आए ने साडे कोल, AC साहब आए ने, वो साडे नाल वादा करके गया सन कि किसी के घर नूं मसमार नहीं किया जाएगा, किसी के घर नूं असीं नहीं छेड़ांगे। रमज़ान का महीना सी, हाफिज साहब ने साडे ADCR साहब असीं उन्हां ते एतमाद कीता है। हुण जिहड़ा सानू परसों चौथ का फिर आ रही काल जी जनाब, यह जिहड़ा 72 घर ने पहले फुरसत दे विच उठाए जाणगे, बाकी बाद उठाए जाणगे। 26 कनाल जगह बचेगी जिहड़ी इस पिंड तकरीबन 900 साढ़े 900 घर है, 1000 के करीब घर है, जिंदे विच 2-2 मरले 3-3 मरले वाले लोग ज़्यादातर ने। ठीक है, बाकी चंद घर जिहड़े साडे वड्डे ज़मींदारां दे, ठीक है, वो भी विच इन्हें परेशान ने। दूसरा ज़मीनी रेट सानू नहीं दिता जा रहा। असल मेन मसला है कि जो एक्चुअल रेट है वो मिलना चाहिए। दूसरी गल है कि अगर साडे कोल घर लेना चाहते हैं उनका भी तरीकाकार होंदा है। बड़ियां जगह ते अलाटमेंट होईयां ने, घर उठाते हैं। अगर कोई सड़क दे विच घर आंदा होवे या कोई ऐसी जगह जिथे कोई चीज़ बननी होवे, कंस्ट्रक्शन का रेट ज़्यादा मिलदा है, कंस्ट्रक्शन का रेट मिलदा है, ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाती है। पिछे जिन्नी ATS फैक्ट्री है, रंग वाली फैक्ट्रियां ने, वो 10-10 साल तो उन्होंने जगह उनके मुतबादल दे भी दी है।
यानी कि साडा मुतालबा है कि सानू यहाँ ते जगह दी जाए। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੀ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਡੀਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਐਲਡੀਏ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਡੀਏ ਵਾਲੇ ਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 22,000 ਕਨਾਲ ਅਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾएं ਆ ਬਾएं ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਨਾ ਮਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ 500 ਘਰ ਆ ਤੇ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਜੇ ਤਿੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਡਬਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੌਲੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਬਣਾਚਾ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਦਾएं ਬਾएं ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਢਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਢਾਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਢਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਢਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਨ ਅਸੀਂ 47 ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। एक मिनट ना पोस्टर थोड़ा पीछा थोड़ा खुले खुले दारा खुला कर लो उधर बड़ा थोड़ा लंबे हो जाओ लंबे। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ इस गांव के जो इमाम मस्जिद हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये क्या सारा वाक़या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ के अवामुन्नास बिलखुसूस जो है वो ज़मींदार और आबादी के रिहायशी मकीन वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यकीन जानिए मैं यहाँ का एक इमाम मस्जिद भी हूँ और यहाँ का रिहायशी भी हूँ। अल्लाह जानता है कि यहाँ के लोग बेचारे जब से ये LDA का मामला शुरू हुआ है उस वक़्त से लेकर अब तक यहाँ के लोग बेचारे डिप्रेशन के मरीज़ हो चुके हैं, शुगर के मरीज़ हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो चुके हैं। बनाने तो हमारी हुकूमत जा रही है हॉस्पिटल, लेकिन LDA के नाम से हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ अगर इन लोगों को बीमार ही मज़ीद मरज़ बढ़ाना ही है तो मेरा ख्याल है कि फिर इस अस्पताल को रहने ही दिया जाए। और अगर अस्पताल बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस गवर्नमेंट ने पहले यानी गवर्नमेंट बनी तो फ़ौरन ऐलान किया था कि गरीब आवाम को छत दी जाएगी, लेकिन हमारे ये मौजा बड़ाइच और दूर के लोग कैसे मान लें इस बात को कि जनाब गरीब आवाम को छत दी जाएगी जबकि इनकी छत छीनी जा रही है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से पुरअमन एहतजाज करके हम जो है यानी अपील करते हैं कि हमें जो है वो इसमें आबादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ज़मींदारों को अच्छा रेट दिया जाए। और अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह जिस फार्म तक जो है हमारी रसाई होगी हम वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। LDA की गुंडागर्दी, LDA की गुंडागर्दी, LDA की गुंडागर्दी, मरियम नवाज छोटे छोटे बच्चे ने इधर मारोगे तो किमें व्यू बना। सीधा करा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। एक बाजी साडे नाल ने दसणगीਆਂ कि LDA ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ये ਅਸੀਂ गरीब आम ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੰਨਾ ਟਫ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ पूरे नहीं दे रहे। किन पैसे काट दे रहे हैं या पूरे पैसे देने फिर ठीक है? जी जी देखें जी, मरियम नवाज साहब जितने इनके घर की जगह है और जितना इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया उस लिहाज से अगर आप इनको जायज़ मुनासिब पैसे देती है तो ये जाने के लिए तैयार है। अगर आप इनको पैसे नहीं सही देंगे तो फिर ये नहीं जाएंगे। नहीं, हम जाएंगे नहीं। छोटे छोटे बच्चों को लेके ऐसे हम छोटे छोटे बच्चों को लेके नहीं जा सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी छतें हम अपने घर खाली नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया। चलें अब पिछले पासे तो ही वो पोस्टर वाले ठीक है, इधर बने अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये दसो जो ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ? 3 ਮਰਲੇ। 3 ਮਰਲੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, आप इधर घर में ही आपके भाई हैं? ਹਾਂਜੀ अच्छा आप बताएं। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਘਰ ਢਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਈ ਸੁੱਤਿਆ ਪੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਧੌਣ ਫਿਰਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਗਤ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ ਵਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ निकलनी। ये देखें जी, वड़ैच और तूर गांव के लोगों की अपील है मरियम नवाज से, एलडीए से, कि इनको घर के बदले घर दिया जाए और जो इनकी लागत लगी है उसके लहदा पैसे दिए और इनको कंपनसेट किया जाए। बल्कि अगर इनका घर 10 लाख है तो इनको 15 लाख दिया जाए। इन्होंने अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट करना है और नई जगह पे जाने के लिए बड़े हालात मुश्किल होते हैं। किसी का घर छोड़ के जाना बहुत मुश्किल दौर है, आज के दौर में बहुत मुश्किल वक्त है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपील हमारी यही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। इन्होंने नई गलियां बनाई हैं, ये सारे बच्चे यहीं पे रहते हैं, तो इनका मुस्तकबिल का सोचें, इनको नए घर बना के दिए जाए, इनको जगह दी जाए, इनकी इमदाद की जाए। बल्कि अगर किसी के थोड़े पैसे बनते हैं उसको ज़्यादा दिए जाए। ये गरीब लोग हैं, ये आपको दुआएं देंगे, ये आपने इतने पैसे ये गलियों में लगाए हैं तो इनके ऊपर भी लगा दें, ये भी इनका हक बनता है। ये मेरी अपील है मरियम नवाज और एलडीए से।